तो चलो मैं आपको कहता हूँ कि आप आधा ग्लास शक्कर लगभग 82 ग्राम शक्कर रोज खाओ, हफ्ते में एक बार खाओ, चलो 10 दिन में एक बार खाओ। तो आप में से मोस्टली बहुत लोग तैयार नहीं होंगे इसके लिए, बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि यार इतना शक्कर एक बार में खाना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। लेकिन मैं आपको कहूँ कि आप जाने अनजाने में 82 ग्राम शक्कर रोज खा लेते हो 10 मिनट के अंदर, तो आप में से बहुत लोग इसका विश्वास करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप विश्वास नहीं करोगे इसका। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 600 ml की बोतल में 82 ग्राम शक्कर होता है, मतलब शुगर होता है 82 ग्राम, आधा गिलास समझ लो। मतलब आप जाने अनजाने में आधा ग्लास शक्कर यूं ही खा जाते हैं 10 से 20 मिनट में, और वो शुगर आपकी बॉडी के लिए कितना प्रॉब्लमैटिक है आप जानते ही हो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से कोल्ड ड्रिंक आपके बॉडी को अंदर ही अंदर खत्म करते जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का जनरेटर। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल आज हर आदमी करता है, समझ लीजिए एक आदमी के लाइफ का रूटीन बन चुका है कोल्ड ड्रिंक पीना। खासकर शादी, बर्थडे पार्टीज या कोई भी प्रोग्राम हो गया, वहाँ पर तो कोल्ड ड्रिंक्स कंपलसरी होता है और उसका कंज्यूम सभी करते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी करते हैं। लेकिन उस बात से अनजान होते हैं कि वो कितना प्रॉब्लम दे सकता है कोल्ड ड्रिंक उनके लाइफ में आगे चल के। वैसे तो कोल्ड ड्रिंक में दो तरह के एसिड्स होते हैं, पहला सिट्रिक एसिड, दूसरा फास्फोरिक एसिड, और ये दोनों एसिड कॉमन है, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिट्रिक एसिड के बारे में। तो सिट्रिक एसिड हमें नींबू, ऑरेंज और जैसे कई सारे स्ट्रफ होते हैं उसमें से हमें नेचुरली मिल जाता है। और बात करें फास्फोरिक एसिड के बारे में, तो फास्फोरिक एसिड एक आर्टिफिशियल एसिड है जिसे आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। ये एसिड हमें कोई फ्रूट में से नहीं मिलता कि जिस तरह से सिट्रिक एसिड हमें फ्रूट से मिल जाता है उस तरह से ये नहीं मिलता, इसे आर्टिफिशियली बनाया गया है। और इस फास्फोरिक एसिड का कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और भी कई सारी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पैक्ड आइटम हो गया जिसमें जैम, पैकेट वाला कॉफी, सील वाला मीट और खासकर तो चीज में भी होता है फास्फोरिक एसिड। तो अब मैं बताता हूँ कि फास्फोरिक एसिड कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वाले सामान में क्यों होता है। ये होता है इसलिए कि जहाँ पर भी शुगर का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर बैक्टीरिया पनपने का ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, और फास्फोरिक एसिड उन्हीं बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हर जगह पे जहाँ पैकेट वाला सामान होता है उसका इस्तेमाल किया ही जाता है। और तो और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये दोनों एसिड, सिट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड टॉयलेट क्लीनर में भी होते हैं, मतलब टॉयलेट क्लीनर में भी इन दोनों एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब आपका सॉफ्ट ड्रिंक भी टॉयलेट क्लीनर है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पेट में भी ये दोनों एसिड होता है, तो इसका मतलब आपके पेट को हम टॉयलेट क्लीनर कहेंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये दोनों एसिड आपके बॉडी के लिए कुछ ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाते, आपके बॉडी के लिए मतलब इतना कुछ खतरनाक है नहीं ये दोनों एसिड। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको बहुत बीमार कर सकती हैं। तो उससे पहले ये कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहिए कि नहीं, तो इसका जवाब है 90% ना, 10% हाँ। तो 90% पहले हम बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं जिससे आपको नहीं पीना चाहिए, और 10% बात करेंगे क्यों पीना चाहिए। आप सबसे पहले कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल ले लो, मैंने यहाँ मिरिंडा का बॉटल लिया है 600 ml का, आप कोई भी ले लेना। और अब पीछे का इंग्रेडिएंट चेक करते हैं, लिखावट इसका चेक करते हैं कि क्या क्या उस पे लिखा हुआ है। तो जैसे कि मिरिंडा के 600 ml के बॉटल के लेबल पे लिखा हुआ है कि 100 ml मिरिंडा में 55 कैलोरीज हैं, और 600 ml का बॉटल है, 100 ml पे हमें 55 कैलोरीज मिलती है। तो 55 कैलोरीज को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 330 कैलोरीज मिलती है एक बॉटल से, वो भी 330 कैलोरीज। इसका मतलब आप समझ लो 5 वड़ा पाव और 2 आलू के पराठे एक बार में खा जा रहे हो। तो वैसे आप लोगों में से बहुत लोग कहोगे कि कैलोरीज मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम है इससे? तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह है कि आप अगर 5 वड़ा पाव या 2 आलू के पराठे खा लेते हो तो आपका पेट भर जाता है, और उससे आपको कुछ और भी इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन अगर आप 600 ml की सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो तो आपको कैलोरीज के साथ साथ अनवांटेड शुगर भी मिलता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए कोई भी जरूरत है नहीं उसकी, लेकिन आपको कैलोरीज के साथ साथ अनवांटेड शुगर भी तो मिल ही रहा है उसके साथ, तो क्यों पीना हमें सॉफ्ट ड्रिंक? तो अब आप कहोगे कि शुगर इतना हमें मिल गया तो क्या प्रॉब्लम है उससे? तो प्रॉब्लम बहुत है, मैं बताता हूँ वो प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आप पूछो कि हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए कितना शुगर चाहिए, तो इसका जवाब है 0। हाँ बिल्कुल, अगर आपकी बॉडी को 0% शुगर भी मिला तो आपकी बॉडी सर्वाइव कर जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, कुछ साइंटिस्टों का ये खुद कहना है। ऐसी बात नहीं कि हमें सर्वाइव करने के लिए हमारी बॉडी को थोड़ी भी शुगर की नीड नहीं होती, जो भी हमें नीड होती है हमें दूध या हो गया फ्रूट से हमें मिल जाता है, वो हमें ऑर्गेनिक तरह से जो भी हमें शुगर की नीड होती है वो हमें मिल जाती है। तो हमें एडेड शुगर क्यों खाना है? इसलिए एडेड शुगर को हमें अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन चलो मान लेते कि आप बहुत ज्यादा एडेड शुगर कंज्यूम करते हो, तो ज्यादा शुगर कंज्यूम करने से आपको बॉडी पेन, जॉइंट पेन, टाइप 2 डायबिटीज, स्किन प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और तो और बहुत ही फेमस बीमारी, आपको मोटापा, ओबेसिटी भी आपका बढ़ सकता है, जो कि आपको बहुत बीमार शरीर बनाने के लिए काफी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जितना शुगर को अवॉइड करोगे उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो ये है ज्यादा शुगर कंज्यूम करने का प्रॉब्लम। ये तो कुछ भी नहीं, आगे और बताते हैं कि और कौन कौन से खतरनाक वाले केमिकल्स इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिले होते हैं, पूरा चिट्ठा खोल के रख दूंगा आज मैं। तो अगले खतरनाक इंग्रेडिएंट की बात करते हैं जिसका नाम है
कैरेमल। कैरेमल उन सॉफ्ट ड्रिंक में होता है जो कि ब्राउन रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं, जैसे कि कोका कोला, थम्स अप वगैरह वगैरह। तो मैं कैरेमल को इतना खतरनाक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ साइंटिस्टों ने कैरेमल को कैंसर से लिंक किया था। इसके बहुत सारे आर्टिकल्स भी छपे थे 2014 में। तो मैं अब ये बताता हूँ कि कैरेमल बनता कैसे है। कैरेमल निकलता है जब चीनी में अमोनिया और सल्फाइड को मिलाकर जब उसे हीट किया जाता है, तो उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है और उसका एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम रहता है 4-MOI, जिसका फुल फॉर्म में 4-मेथिल-एमिडाजोल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में हम कैरेमल भी कह सकते हैं इसको, जिसे कुछ स्टडीज में इसे कैंसर से भी लिंक किया गया है। तो समझ ही सकते हो कि कैरेमल आपकी बॉडी के लिए कितना प्रॉब्लमैटिक है। तो आप जब भी कोका कोला या थम्स अप पीना तो आप समझ जाना कि उसमें कैरेमल मिला हुआ है। और एक बात और, क्योंकि कैरेमल निकलता है जलाने के बाद, तो इसी तरह से अगर आपके घर में टोस्टर है, टोस्टर में अगर ब्रेड जल जाए या रोटी जल जाए या सब्जी जल जाए, तो जली हुई चीज हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाने में जो हमें जला हुआ भाग दिखाई देता है उसमें कैरेलामाइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे कैंसर से भी लिंक किया है। तो आप समझ सकते हो कि हमें जला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना है। तो ये था ब्लैक और ब्राउन कलर वाले सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में, जो कि हमारे शरीर के लिए कितने अच्छे और कितने बुरे हैं आप लोगों को पता ही चल गया होगा। तो अब बात करते हैं फैंटा, मिरिंडा और भी कलर वाले सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में जिसे आप लोग पीते हो। अगर आप अलग कलर वाले सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसमें से वो कलर आता कहाँ से है। ये जो कंपनी अपने सॉफ्ट ड्रिंक में जो फूड कलर यूज करती है, जिसका साइंटिफिक नाम है सनसेट येलो FCF, ये कलर भी हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता। नॉर्वे कंट्री के एक लोकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस फूड कलर पे एक स्टडी किया था और उन स्टडी में उन्होंने ये बताया था कि इन सिंथेटिक फूड कलर की वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी और उनके अटेंशन में भी फर्क पड़ रहा था। इसलिए नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ने इन फूड कलर पे बैन लगा दिया था। लेकिन इन फूड कलर का इंडिया में आज भी बेधड़क इस्तेमाल किया जाता है, इन पे कोई भी रोक टोक नहीं है इंडिया में। और इंडिया में ही नहीं और कई देशों में इन फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया की गवर्नमेंट इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। और ये कंपनियां इतनी चालाक होती है कि बहुत सारे देशों में ये बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट करती है पॉलिटिकल पार्टीज पे अपना प्रेशर बनाए रखने के लिए और अपना बिल पास कराने के लिए। और अब आगे बात करते हैं इन सॉफ्ट ड्रिंक में ये फिज कैसे आ जाता है, ये बुलबुले आते कैसे हैं। ये फिज आता है कार्बोनेटेड वाटर के कारण, जो कि बहुत ही कॉमन थिंग है, सभी सॉफ्ट ड्रिंक में इसका इस्तेमाल होता है और ये इतना हमारे शरीर के लिए इतना कुछ हानिकारक है नहीं। और इसे एक हिसाब से सोडा भी कहते हैं। और ये कार्बोनेटेड वाटर बनता है पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने के बाद, जिससे आपको ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं। और भी इन सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत सारे इंग्रेडिएंट और केमिकल्स होते हैं। अगर मैं उनके बारे में बताने लगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी और वीडियो हो जाएगा 20-25 मिनट का, जो कि मैं चाहता हूँ नहीं। वीडियो की शुरुआत में मैंने ये कहा था कि आप लोगों को 10% सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहिए, तो वो क्यों? तो अब सुनो। वैसे तो आप लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि इंजॉयमेंट नाम की चीज होती है यार एक इंसान के लाइफ में उसको इंजॉय भी करना होता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक पिया करो, लेकिन महीने में 2 या 3 बार, क्योंकि ज्यादा पीने से मैंने शुरुआत में एंड तक आपको बताया है कि इससे क्या क्या डिसएडवांटेज होता है। अगर आप एक लिमिट में पियोगे तो आपके शरीर पे कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं, लेकिन आप लिमिट से बाहर जाओगे तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है आगे चल के। मोस्टली तो मेरा यही कहना है कि आप सॉफ्ट ड्रिंक को अवॉइड भी कर सकते हो। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ना पिए वो ना पिए, तो पिए क्या? तो मेरा यही कहना होगा कि आप पानी पियो, बस पानी पियो। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक को या कोई भी मीठे प्रोडक्ट को अगर खाने से अवॉइड करोगे या पीने से अवॉइड करोगे तो आपके टेस्ट बड अपने आप बदलने लगेंगे, जिससे आपको कुछ भी सुगरी खाने का मन करेगा नहीं। तो ये एक मेन फॉर्मूला है जो कि आपको इन सब चीजों से बचा सकता है। इसी वजह से आप लोग सोच के देखो कि ये कंपनियां कितना सॉफ्ट ड्रिंक रोज बिलियंस ऑफ लीटर्स में बेचती होंगी, जिससे हमें कुछ फायदा होता नहीं है लेकिन नुकसान बहुत होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक तो करके जाना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलूंगा अगले वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अब बस बंद करते हैं वीडियो का जनरेटर।